अभिनय के अलावा जो लोग आपको याद रखते हैं, दुर्भाग्यवश वो कूली फिल्म के उस इंसिडेंट की वजह से हैं। अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा हादसा हुआ था और वो मरते मरते बचे थे। जी वो तो बाई चांस लगा, पीछे मुड़ के देखा तो जो 8-10 अपनी बड़ी बड़ी जो फिल्में साइन की थी वो सब हाथ से चली गई। महाभारत का जो आपको दुर्योधन का किरदार है, एपिसोड खत्म, आपका धारावाहिक आउट, पीपल फॉरगेट यू। बट आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं और सलमान खान एज ए हीरो आपको मिल गया सर। उसको पहले लगा ये तो सनी देओल का जॉनर है। हमें कुछ करना होगा, तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी। फिल्म का नाम है पार्टनर ए बिना काम के विनोद कामली चल उठ। और राजपाल यादव को आप बोलते हैं अबे हज के छोटे रिचार्ज। फुदक रहा था। मैं हूँ डॉन। क्या कि हमारे यहाँ पे ना जो हमारी हिंदी फिल्म वाले ना ये रियलिटी से दूर चले गए हैं। साउथ बॉम्बे हिंदुस्तान नहीं है। आपकी बोरीवली के आगे फिल्म नहीं चलती। बीबीएस का कोर्स करके एक 18-20 साल का लौंडा या लड़की आ जाए, नो इट इज समथिंग इज नॉट वर्किंग। मतलब व्हाट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो, बट समथिंग इज। इको टाइप की जो फिल्में, जो सुपरहिट फिल्में हैं, आप उसकी उस संपूर्ण फिल्में सब जोड़ लोगे ना, उसका जो कलेक्शन है वो एक सलमान खान की मीडियोकर फिल्म का लाइफ कलेक्शन से भी कम होगा। बिकॉज साउथ में देयर इज नो कॉर्पोरेट, दे मेक मेल डोमिनेटेड फिल्म्स। अल्फा मेल की फिल्में बनाते हैं वो लोग, जो लोग देखना चाहते हैं। बट सर एक वर्ग ये भी है जो इंटरनेट पे ये कहता है कि जो अल्फा मेल वाली फिल्में हैं, इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए, इससे समाज बिगड़ रहा है। एक आयुष्मान खुराना की कौन सी फिल्म आई थी, चंडीगढ़ करे आशिकी, जो पता नहीं 12 बजे लगी, शायद 12:30 उतर गई। वो वैसी फिल्म बनानी चाहिए। एक बार हम फिल्म देख रहे थे, जैसे राष्ट्रगान शुरू, मैं खड़ा, मेरी वाइफ खड़ी हो गई, तो आगे बंदा बैठा था, वो उससे दारू पिया हुआ था, वो खड़े नहीं हुए, पटाक करके उसको एक जो रसीद किया। हर हरि स्वयं है महादेव, जगत का कण कण हर महादेव, हर विपदा को हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हेलो और नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। स्वागत कीजिए कमाल के कलाकार पुनीत अस्सर सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है सर कि ये बुलंद आवाज का सीक्रेट क्या है सर? ये कहाँ से आती है ये बुलंद आवाज सर? कुछ नहीं, आई थिंक खुदा की दी हुई खामी है जो लोगों को पसंद आ गई है, और क्या। आई हैव गॉट डिफरेंट वॉइस, इट्स हस्की, एक वो हंस के उसमें एक अजीब, एक वो बैरीटोन है। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज चोजन फॉर दुर्योधन's कैरेक्टर बाय मिस्टर बी आर चोपड़ा। ओके। उनका था कि इसकी आवाज बहुत ही डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग है, यू नो, तो दैट्स व्हाई आई वाज चोजन। सो आई थिंक गॉड इज काइंड, और क्या है। उसकी एक और कहानी मैंने सुनी थी कि पहले वो आपको भीम का रोल ऑफर हाँ, वो बिकॉज यू नो जो कद काठी जो डील डॉल था, तो चोपड़ा साहब देख रहे थे कि ही वांटेड समबडी, एज ही सॉ मी, तेरे डैम गुड यार, ओके आप भीम करिए। अब मैंने महाभारत पढ़ा हुआ था, तो मेरा था कि यार मैं ये भीम का कैरेक्टर करना नहीं चाहता। तो मैं जी, मैं बहुत डर के, बिकॉज वी वर स्ट्रगलर्स दोज डेज। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं यहाँ पे दुर्योधन के ऑडिशन के लिए आया हूँ। तो राही मासूम रजा साहब जो हमारे डायलॉग राइटर थे, वे थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, भृंग तुपकरी साहब थे, इनके जो जो उनकी पूरी जी। टीम ऑफ राइटर्स थे। तो उन्होंने कहा कि अमा यार हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं और तुम विलन बनना चाहते हो। बोला जी मैंने महाभारत पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि दुर्योधन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि महाभारत ना होती अगर दुर्योधन ना होता, बिल्कुल। एंड बिकॉज ही वॉज वन पिटेड अगेंस्ट एवरीबडी। तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा है आपने बताइए। तो मैंने उनको जयद्रथ वध की कुछ पंक्तियां सुनाई, एंड इमीडिएटली आई वाज चोजन फॉर दुर्योधन's कैरेक्टर। ओके, आपको याद है सर वो पंक्तियाँ? हाँ हाँ जी, क्या था ऐसा कुछ। दिस इज ऑलमोस्ट 45 इयर्स जी, बैक जी। दो। वाचक प्रथम सर्वत्र ही, जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्या इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। क्या बात, वाह, ऐसा कुछ बहुत था। आ गया सर। हाँ जी। ओके। दुनिया में जो आपकी जो एक इमेज है या जो आपके अभिनय के अलावा जो लोग आपको याद रखते हैं,
दुर्भाग्यवश वो कूली फिल्म के उस इंसिडेंट की वजह से है। अमिताभ बच्चन साहब को चोट लग गई थी, आप और वो स्टंट परफॉर्म कर रहे थे जी। उस दौरान। और मैंने कहीं पढ़ा सर कि कूली फिल्म के बाद 6 साल का एक लंबा वक्फा था जहां पर आपके पास कोई काम नहीं था। उस दौरान आपने किस तरह से सब्र रखा सर? तो डर गए थे लोग कि ही इज 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट, और एक अगर एक हल्के से पंच से, जबकि वो पूरी ताकत से मारा भी नहीं, तो उससे अगर इतने घायल हो गए वो, मतलब तो एक कोई धारणा बन जाती है। बट आई गेस ठीक है, बट दैट वाज मे बी आई वाज नॉट मेंट टू, वो मुझे वो मेरा वो चर्निंग पीरियड था, वो मेरी अपना तपस्या का तप का पीरियड था। दैट मेड मी अ बेटर एक्टर, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद जब जद्दोजहद, जब आपकी मुश्किल वक्त आता है, दैट्स द टाइम यू कम टू नो कि ये एक इंट्रोस्पेक्शन होती है इंसान की, कि पहले तो पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। और मैं समझता हूँ अच्छा वक्त, बुरा वक्त जो भी है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यू लर्न। दैट वाज माय लर्निंग पीरियड ओके। ऑफ बीइंग हम्बल। अच्छा। हाँ जी, कि मुझे झटके से एक दिन में आई वाज सिलेक्टेड एज द विलन ऑपोजिट अमिताभ बच्चन इन कूली। मैंने 8-10 फिल्में साइन कर ली। ओह। I was a young boy of 20, 21, 22 years old. अच्छा। I thought जो सूरज जो रोज जो सूर्योदय होता तो मुझसे हो रहा है। तो एक यंग लड़के को जी, जी। यू फील दैट वे। पर फिर वो जो एक दुर्भाग्यवश वो हादसा हुआ, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं। हाँ कि वो तो बाई चांस लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो पीछे मुड़ के देखा तो जो 8-10 अपनी बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की जो फिल्में साइन की थी, वो सब हाथ से चली गई। ओह। अच्छा, प्रत्यक्ष में क्या था कि भाई आई एम एन एक्टर, ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मैं स्पीच और डिक्शन का प्रोफेसर रह चुका हूँ। मैं तो तलफ़ुज़ पढ़ाया करता था। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द एक्टर स्टूडियो। वो सब वॉश आउट हो गया और एक छाप लगी कि भाई आप एक फाइटर हैं, आप तो 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट है, मार्शल आर्ट है, तो इनको ऐसे फाइटर के रोल्स मिले। एंड टू मेक माई टू एंड्स मीट आई हैड टू डू दैट ऑल्सो। आई वॉज मैरिड, तो मुझे काम करना पड़ा, ठीक है। अब उसमें आई वॉज नॉट हैप्पी। तो मैं समझता हूँ वो जो था वो दैट मेड मी मच रिचर इन एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्गर एज अ ह्यूमन बीइंग। कि कम वॉट में बुरा वक्त आएगा, बुरा वक्त चल रहा है, कोई बात नहीं, बट मुझे अपना वो नहीं छोड़ना। अब जो लक्ष्य जो मेरा है, आई एम गोइंग टू परस्यू दैट, वो करूंगा। बिल्कुल। सर, महाभारत का जो आपको दुर्योधन का किरदार है, जी वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई, क्योंकि उस दौर में जैसे मेरा जन्म जब हुआ तब तक ये शायद बंद हो गया था ना, जी बट उसको बाद में डीवीडी प्लेयर्स पे देखा गया, हाँ। उसको अब यूट्यूब पे देखा जा रहा है। जी। तो ये जो कल्ट फॉलोइंग साल दर साल ये बनी है, कैसे आप इसको प्रोसेस करते हो सर? कि आप जब उस वक्त कर रहे थे, कभी दिमाग में ये चमका था सर कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सी, एक बताऊं आपको, वी आई थिंक वी एक्टर्स स्पेशली महाभारत वाले कलाकार जी। और कुछ कलाकार जी। और रामायण के कुछ कलाकार, वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी, बिकॉज अदरवाइज टेलीविजन इज एन ईडेड बॉक्स। इट्स लाइक टॉयलेट पेपर। आपका टेलीविजन का आपका एपिसोड खत्म, लोग भूल गए आपको। भूल गया। एपिसोड खत्म, आपका धारावाहिक आउट, पीपल फॉरगेट यू। बट इट डिडंट हैपन विद महाभारत, नाइदर विद रामायण somehow। और क्या देखिए, आज 40-45 इयर्स, मतलब मेरी इंडस्ट्री में मैं हूँ तो 35 वर्ष तो महाभारत को हो चुके हैं। जी। बट आई गेस बिकॉज का एक रीरन भी था, और वो जो चीज़ भी नायाब बनी थी, जो चोपड़ा साहब ने बनाई, रामानंद सागर जी ने बनाई, सो दैट वाज समथिंग यूनिक। अब देखिए ना, आजकल जो आप टेलीविजन में धारावाहिक देखते हैं, वो एक तो डेली सोप्स हो गए हैं। आप एक दिन में एक एपिसोड बनाते हैं। हमने महाभारत एक एपिसोड हम वी यूज्ड टू टेक 6 days टू मेक। 6 दिन, मंडे टू सैटरडे वी यूज्ड टू शूट 9 to 9, 12 घंटे 6 दिन। आजकल आप 12 घंटे में तो 45 मिनट्स का आप 20 मिनट शूट कर देते, 2 मिनट 2 दिन में तो आप एपिसोड बनाते हैं। राइट। अभी देखिए ना, अगर आप एक अमिताभ बच्चन लें या शाहरुख खान लें या सलमान या कोई भी कलाकार लें, जी। दिलीप साहब लें, फिल्में तो उन्होंने बहुत की हैं, बट कुछ ही फिल्में हैं जो लोगों के दिलों में घर कर गई हैं, और वो फिल्में इतनी कोलोसल हिट्स हुई हैं बिकॉज दैट मैजिक द कैमरा कुड कैप्चर, उनकी जो ट्रू परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छा, वो जब आदमी इमोट करता है तो द डायरेक्टर्स यूज्ड टू वेट फॉर दैट, वो कैप्चर हो गया। उसके अब मुझे याद है, एक में हम परफॉर्म कर रहे थे तो आई कुड सी टीयर्स इन चोपड़ा साहब आईज
तो आई वाज मतलब सर आई ओके, बहुत मजा आ गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पैकअप। ही पैक्ड अप, अच्छा। दोपहर को पैकअप कर दिया, बोलता है गॉट माय डे, आई एम सो हैप्पी टुडे। ये नहीं कहा साहब मुझे यार इतने मिनट भरना है, ओके गाइस चलो एक काम करो, लेट्स लेट्स गो फॉर पार्टी। हम सीधा बरसात भी हो रही थी, अच्छा शॉट मिला, पैकअप किया, वहां से पूरी टीम को लेके वी वेंट टू हॉलिडे, स्विमिंग कर रहे हैं, हैविंग खान मस्ती कर रहे हैं। एक वो दौर अलग था जी, वो जो काम का जो पैशन अलग था। मैं ये नहीं कहता कि आजकल के लोग ऐसा नहीं करते, आजकल के बच्चे टेलीविजन में डायरेक्टर्स हैं, फिल्मों में कमाल के लोग हैं, जो उसी विचारधारा के हैं, वो वैसे ही करते हैं, तभी उनका काम जो है आपको दूसरों से उठा हुआ उभर कर अच्छा नजर आता है। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यही रीज़न है कि महाभारत की आज भी कोई क्लिपिंग भी अगर मैं देखता हूँ, जी तो वो लगता है कि एक बहुत वेल मेड फ़िल्म का एक हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आज के समय में वीएफएक्स आ गई है, अभी के समय में एआई से फ़िल्में बनने लगी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। मैंने कहीं सुना कि फ़िल्म सिटी में शायद वो शूट हाँ होता था और रियल लोकेशंस पे और रियल मतलब फाइटर होते थे वहाँ पर। हाँ जी, कि अगर घोड़े आ रहे हैं तो मतलब रियल रियल सब अभी के हिसाब से नहीं, उसको डबल कर दिया जाता है, वो पूरा शूट होता उतने था। हमारे, हमें याद है हम जब क्लाइमेक्स शूट किया था, जी। वी आर गॉन टू जयपुर, और वहाँ पे हमने कुछ 200 घोड़े मंगाए, 50 हाथी मंगाए, वहाँ पे जितनी क्राउड था वहाँ के लोगों को 2-3 हजार लोग खड़े कर दिए हमने। 2-3 हज़ार। हाँ उतने उनके, तो एक दिन मुश्किल से 1 या 2 शॉट मिलते थे, तो वी डिड दैट। इतनी भीड़ को मैनेज करना भी तो अपने हाँ आप जी, में सर इट्स अ बिग तो थिंग। आई थिंक मेरा ये अटूट मानना है कि जो अच्छी चीजें बन जाती है वो बनाई नहीं जाती, डेफिनेटली ऊपर वाले का आशीर्वाद उस पर होता है तो ही बनती है। सर आप बोल रहे हैं कि अच्छी चीज़ें बन जाती है। कुछ देर पहले आपने ज़िक्र किया जिसमें सलमान खान साहब का ज़िक्र हुआ जी और आप बोले कि उन्होंने बहुत सारी फ़िल्म की, लेकिन कुछ-कुछ फ़िल्में ही याद रह जाती हैं। हाँ जी उनकी एक फ़िल्म मुझे याद है, फ़िल्म का नाम है गर्व और उसके डायरेक्टर आप हैं। जी गर्व की बात करते हैं सर जी कि जिस तरह सैटेलाइट टीवी पे ये फ़िल्म बार-बार दिखाई गई और जो कल्ट फ़ॉलोइंग बन गई और फिर गर्व का वो स्टाइल ये सारी चीज़ें जी। थी। अर्जुन राणावत का कैरेक्टर सलमान साहब का। इस फ़िल्म के बारे में बात कीजिए सर कि आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं और सलमान खान एज़ अ हीरो आपको मिल गया सर। क्या था कि सलमान एक तो हमारा मित्र है, जी। बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो हम कई बार बातचीत किया करते थे, एज एन एक्टर्स थे, हमने जी, बहुत काम किया। जी। अरे आई एम थिंकिंग ऑफ प्लानिंग अ फिल्म, आई एम राइटिंग समथिंग, तो जरा पुंज अच्छा को लिए मुझे सुनाना यार। मैंने एक धारावाहिक बनाया था हिंदुस्तानी, फॉर दूरदर्शन पर, सुपर हिट सीरीज थी। जय माता देवी आपने बनाया था। उसके बाद जय माता हेमा की मालिनी बनाया, के हेमा साथ। हेमा जी को जी, लेकर, वो सुपर हिट था। जी। तो ही न्यू दैट आई वाज डायरेक्टिंग, उसने कहा कि पुंज मुझे कहानी सुनाना यार। तो जब मैंने कहानी गर्व की लिखी तो मैंने जाके उसको सुनाई, उसने सुनते ही कहता कि बेसाख्ता उसको बहुत अच्छी लगी, पता है यार तेरा अप्रोच यू आर सो ऑनेस्ट टू, पर व्हाई हैव यू कम टू मी फॉर दिस। ही थॉट, उसको पहले लगा ये तो सनी देओल का जॉनर है, एंड सलमान नेवर यूज्ड टू डू दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। राइट, राइट। मैंने सलमान बिकॉज आई वांट टू ब्रेक योर इमेज, हम दोस्त हैं, मैंने बिकॉज आपकी जो इमेज है एक लवर बॉय, एक मस्खरे की कॉमेडी, हम आपके हैं कौन और वो वाले और हम आपके वो कौन सी बीवी, कौन सी, बीवी नंबर 1। हाँ उस तरह का जुड़वा और ये जुड़वा, हाँ, हाँ, दैट हाँ। ही वाज अ वेरी बिग स्टार। यस, यस। मैंने सलमान इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर वेरी लो की, यू नो परफॉर्मेंस भी हम डिफरेंट करेंगे। तो एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने उससे कहा तो कहता कि ठीक है, डायलॉग सुना, उसका स्क्रिप्ट सुनाई तो वो बेसाख्ता, उसको लगा कि बहुत ही बढ़िया लिखी हुई ये चीज है, और फिर तो बोला ठीक है डन, आई विल डू योर फिल्म। एक मेरा ये अपना मानना है कि बेसिक जो एक्टर्स होते हैं ना जी, दे आर लाइक वाइल्ड हॉर्सेस, वो अपनी काट पे किसी को बैठने नहीं देगा, पर जब उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर बैठने वाला जो पीठ पर जो बैठा है वो घुड़सवारी जानता है, वो जानकार है, फिर वही उसके नियंत्रण में आता है। राइट। और यही हुआ सलमान के साथ। ही वाज मतलब एब्सोल्युटली अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। एक तो यारों का यार है वो, सो आई एम इंडेटेड टू हिम, यू नो, थैंकफुल टू हिम दैट ही मेड मी अ लिस्टेड डायरेक्टर आउट ऑफ नोवेयर। आई वाज अ टेलीविजन, आई वाज एन एक्टर, आई डिड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन में 2 धारावाहिक बनाए, दे वर बिग हिट्स, बट एक फिल्म्स का एक बात ही और होती है। जाके पुनीत वी विल वर्क अगेंस्ट ऑल, किस लगा पुनीत सर को क्यों डायरेक्ट लिया भाई, पता है आई नो व्हाट ही इज डूइंग। अच्छा। एक बार कोई सवाल नहीं किया, सेट पे आना तो एब्सोल्यूट टोटल सरेंडर, एंड दैट्स हाउ वी मेड गर्व। अगर आप देखें उसके बाद दैट कॉप
जो फिर वो दबंग में आया, चुलबुल पांडे। वांटेड में आया, सब में आया डेफिनेटली, एंड दोस फिल्म्स बिकेम अ बिग। इनफैक्ट आज देखिए क्या कि हमारे यहाँ पे ना जो हमारी हिंदी फिल्म वाले ना ये रियलिटी से दूर चले गए हैं। राइट। मशी मशी फिल्में, ये जितनी फिल्में बनाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता डायरेक्टर्स जी। के, बट दोस फिल्म्स आर बेसिकली केटरिंग टू साउथ बॉम्बे। हिंदुस्तान नहीं है। आपकी बोरीवली के आगे फिल्म नहीं चलती। फिर अब तो झूठा दिलासा नहीं, हमने ओवरसीज की हमारी ऑडियंस है। अरे हिंदुस्तान की ऑडियंस का क्या होगा? True. बाहुबली हिंदुस्तान की ऑडियंस है, राइट। RRR हिंदुस्तान है, बजरंगी भाईजान हिंदुस्तान है, दबंग हिंदुस्तान है। फॉर एग्जाम्पल देखिए गदर, जो भी गदर 1 थी, गदर 2 आई, अभी छावा आई है। ये हमारी सरजमीन, हमारी मिट्टी की बात है। दैट वाज गर्व। बॉर्डर आप देखिए, राइट। बॉर्डर मैंने की है। सो ये जो फिल्में जो क्या पीपल वेंट, हमारे जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये रियलिटी से दूर हैं। दे आर एपिंग द वेस्ट। हमको यार वो करना है। आप वेस्ट के एक्टर्स देखिए, लियोनार्डो डिकैप्रियो देखिए, आप जो कमाल के कलाकार है वो परफॉर्म करते हैं प्रॉपर। ये नहीं यार हमें हम वो लो की करेंगे। आप लो की करिए, पर जहाँ पे जो जरूरत है, जहाँ पे एक हम चाहते हैं कि एक आदमी इमोट करे, परफॉर्म करे, वो तो करना पड़ेगा आपको। तभी वही रीजन है कि जो, और हुआ क्या, कोविड आ गया। तो कोविड के टाइम पे अगर आप नोट करें, हमारी जो हिंदुस्तान की ऑडियंस थी, उन्होंने फोन पर, जो डिजिटाइज हुआ है, साउथ फिल्में डब होके मिलने लगी, तो उन्होंने साउथ के जो, देखिए अब जितने साउथ के स्टार्स हैं, एक तो वहां पे कॉर्पोरेट नहीं है। राइट। बहुत बड़ा पॉइंट आप बोल रहे हैं। बिकॉज एक कहते हैं MBA स्टूडेंट, एक BBS का कोर्स करके एक 18-20 साल का लौंडा या लड़की आ जाए, वो बैठ की मैं फिल्म मेकिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो डिक्टेट करने वो लग रहा है। डिक्टेट करेगा। नो ऐसा है, अच्छा उनको आता कुछ नहीं है, बात करेंगे, वो क्या करेंगे, नो इट इज समथिंग इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट कनेक्टिंग। व्हाट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो, बट समथिंग इज, जान को उनको बेर की वो क्या कुछ पता नहीं, कौन कहाँ है क्या, दे आर, वो बिल्कुल महरूम है। जी। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, पर वो आपको बताएंगे, वो स्टैटिस्टिक्स गिराएंगे। अरे भाई फिल्म में स्टैटिस्टिक, यही रीजन है कि अब साउथ, आप अब्रॉड अमेरिका में भी जब से कॉर्पोरेट आया है, अब फिल्में मार खाई हैं। आपकी क्लासिक फिल्म्स कहाँ आ रही हैं? जो पहले जो 10 कमांडमेंट्स आई या मैग्निफिसेंट 7 आई, आप देखिए आज भी वही हो रहा है। आज जाट चल रही है, हाँ बिल्कुल चल रही है यार। गर्व सुपरहिट हुई। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है भाई, अब देखिए करण जौहर की जो पहली फिल्म थी, कौन सी थी? कुछ होता है। आउटस्टैंडिंग फिल्म, प्रॉपर कमर्शियल फिल्म थी वो। Right. सब इमोशंस थे, वो एक एक आदमी को। आदित्य चोपड़ा की देखिए फिल्में आप, मैं ये नहीं कहता कि जो पैरेलल सिनेमा की फिल्में अच्छी, बहुत अच्छी होती हैं, बट उनका रीच कहाँ है यार? मतलब जितनी जो पैरेलल सिनेमा की फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, वो आपके दिमाग को बहुत अच्छी लगती है, मस्तिष्क को अच्छी लगती है। मैं खुद देखता हूँ उस तरह की फिल्में, वाह मजा आ गया यार। एक पीकू देखी जैसे मैंने, बहुत अच्छी लगी। बट पीकू टाइप की जो फिल्में, जो सुपरहिट फिल्में हैं, आप उसकी उस संपूर्ण फिल्में सब जोड़ लोगे ना, उसका जो कलेक्शन है, वो एक सलमान खान की मीडियोकर फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन से भी कम होगा। ट्रू सर, ट्रू। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जितने अच्छे डायरेक्टर्स आर वेरी गुड डायरेक्टर्स, बल्कि भी कहिए आप, जितने ये मैं उनको मैं कोई नकार नहीं रहा हूं, दे आर वेरी गुड डायरेक्टर्स, वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत सारी बनी है फिल्में। बट ये जो कमर्शियल फिल्म जब आती है, उसका जो रेंज है, उसका वो आवाम को कनेक्ट करता। तो ये जो ड्यूरिंग कोविड लोगों ने फिल्में देखी, अब वो देखते उनको आलू अर्जुन अच्छा लगता है। पुष्पा की कितनी बड़ी हिट हुई है, बिकॉज दैट इज केटरिंग टू दी ग्रास रूट लेवल मासेस। हर गांव में ऐसे लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं? पुष्पा क्यों हिट हुई, RR क्यों हिट हुई? बिकॉज साउथ में देयर इज नो कॉर्पोरेट एंड दे मेक मेल डोमिनेटेड फिल्म्स। मेल ओरिएंटेड फिल्म्स का ये मतलब नहीं है कि दे मेल शॉविनिस्ट्स, नो। यहां पर तो वो आ गया, सिस्टम ही अलग आ गया। आप मतलब नॉट अगेंस्ट एनी पैरेलल क्या कहते हैं उसको, जो कम्युनिटी है, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट दे मेक एक प्रॉपर एक मर्द के एक मतलब अल्फा मेल की फिल्में बनाते हैं वो लोग यार, जो रियलिटी है, जो लोग देखना चाहते हैं। अब वही आप हिंदी में बना रहे हैं, वो फिल्में चलती हैं।
That is why Salman Khan is such a big superstar. शाहरुख ऑल्सो, अब अल्टीमेटली जवान चली उसकी, पठान चली है. राइट. आप पता नहीं मैं कन्वे कर पा रहा. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मेकिंग सेंस सर, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना ऐसा हम लोगों ने पढ़ा. हाँ जी. और जो दर्शक देखना चाहते हैं, अगर उसको वो चीजें मिल जाती हैं तो फिर वो उसको कहीं से भी उसकी पोटेंशियल फिर आप कोई देख नहीं The reason, देखिए जो रणबीर कपूर, when he does an animal, सुपर हिट होती है फिल्म. रणवीर सिंह, आप देखिए पद्मावत, देखिए आप उसकी बाकी फिल्में देखिए, आप उसकी सिंघम देखिए क्यों चली. I think these two are the for me Ranbir Kapoor of the younger generation is a brilliant actor. I like him very much. Animal was an amazing film. बट सर एक वर्ग ये भी है जो इंटरनेट पे ये कहता है कि इस तरह की जो फिल्में हैं, जो अल्फा मेल वाली फिल्में हैं या जो वायलेंस वाली फिल्में हैं, इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए, इससे समाज बिगड़ रहा है, इससे गलत मैसेज जा रहा है. कोई नहीं. और ठीक है, उनके बोलने से क्या होगा. तो वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं कि वो देखनी चाहिए. एक आयुष्मान खुराना की कौन सी फिल्म आई थी वो, और वो वानी कपूर थी, क्या थी फिल्म वो, चंडीगढ़ करे आशिकी, जो पता नहीं 12 बजे लगी और शायद 12:30 उतर गई. 12:30 उतर गई थी फिल्म. तो वो क्या फिल्म, वो वैसी फिल्म बनानी चाहिए. मैं जानना चाहता हूँ लोगों से. नो, यू कांट. सत्यम शिवम सुंदरम एक मर्यादा रखिए. हर देश की मर्यादा है. आप अपने हमारी चीजें बनाइए. आप किस पे, सिर्फ लेस्बियनिज्म पे फिल्म बनाना चाहते हैं या गेस पे फिल्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, दैट्स अ वर्ग है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ. दैट इज देयर, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, आप टू ईच इज ओन. बट आप वो बना सकते तो ये क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते आप बनाइए फिल्में. और आप, हम कोई अपनी माँ बहन का अनादर थोड़े कर रहे हैं. हम स्त्री जाति का अनादर नहीं कर रहे. फॉर मी जो नारी है भाई, बोलते यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रन्ते देवता. हम तो मानते हैं, हमारे यहाँ पे तो माता, हम दुर्गा माता की जो हमारी जननी है, हम तो उसे माँ कहते हैं. ओके. सो रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए. बट अगर हम एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, व्हाई नॉट, वी मस्ट मेक फिल्म्स फॉर मासेस. दूसरी तरह की फिल्म नहीं बननी चाहिए. बिकॉज एक इंटेलेक्चुअल अच्छी फिल्म आती है, वाह, तो वो जो फिल्में वो आपके मस्तिष्क को अच्छी लगती हैं, दिमाग को छूती हैं. पर जो फिल्म आपके डायरेक्टली आपके दिल को छूती है, वो आपकी ब्लॉकबस्टर्स, कोलोसल सुपर हिट फिल्म बनती है. मेरे हिसाब से वो ऑडियंस के भी विचार पे छोड़ देना चाहिए कि ऑडियंस को किस तरह से फिल्म को लेना है. हाँ, बिल्कुल. और किस तरह से वो उसको प्रोसेस. मैं तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब जी, से जी, बात बिल्कुल. कर रहा हूँ हाँ. कि क्या चला है. बिल्कुल. अब देखिए, एक उसकी वो भी चलती है, क्या नाम, वो 3 इडियट्स चलती है, और दंगल भी चलती है. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर मैं घर पे वापस आना चाहता हूँ. सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि घर में जो ये वाला जो था, ये कहाँ से आया था सर, ये जो स्टाइल था सर? ये दिस इज द टिपिकल, मेरा एक अपना व्यक्तित्व है. बिकॉज कि जो चीज मुझे जब कोई लगता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, तो मैं यार इसको कैंसल आउट कर देते इसको हैं. काटा मार दो यार, लाइफ लॉन्ग फिर इससे काम नहीं करना. अच्छा, इसे लेना, इससे क्या मतलब है. ऐसा आपने किया है रियल लाइफ में किसी के साथ? बहुत लोगों, नॉट इन ओनली इन दैट, वैसे जीवन में भी, कि यार अगर यार ये हल्का आदमी है, नहीं यार ये छोटी बात खींचते हैं, छोड़ो यार आगे, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, आगे से मतलब तो ये आपकी तरफ से ही आया था. आके जब मिलेंगे तो हम वो, लेकिन आपके तो हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे. मिलेंगे, नमस्ते नमस्कार कर देंगे. तो वो था, तो सलमान भी उसी तरह का, वी लाइक मेंटली वी वाइब. तो उसका था कि पुंज यार ठीक है यार, मेरा भी यही है कि जो चीज जब कोई बंदा पसंद नहीं आता तो फिर छोड़ो यार इसको, तो काटा मार दो यार. तो फिर उसको हमने यूज भी किया था, वो अलग अलग सीन्स में. वो था कि भाई वो जो जितने पुलिस ऑफिसर्स थे, दे वर सपोज्ड टू बी द हेड स्क्वाड, जो आतंकवाद को खत्म कर रहे थे. तो रहा कि इनका जो राशन कार्ड से इनका नाम काटो. तो ये जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, आई एम अ नेशनलिस्ट, भाई मेरे लिए मेरा राष्ट्र जो है वो सर्वप्रथम है. फॉर मी माई कंट्री इज नंबर 1. और जो मेरे देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन है, पीरियड. दैट्स द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप. मेरी परवरिश उस तरह हुई है. मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, तो वो जो जिस तरह वो थे, तो वी बिलीव इन दैट. सो फॉर मी माई कंट्री सर्वप्रथम है. और स्वाभिमान मेरे देश का, मेरी संस्कृति का, वो मेरे लिए मैं तो खड़े, आई टेक अ स्टैंड. एनीथिंग हैपेंस, इट हैपेंस. एक बार हम थे
एक फिल्म देख रहे थे, तो हम बैठे तो जैसे राष्ट्रगान शुरू, मैं खड़ा, मेरी वाइफ खड़ी हो गई, तो आगे बंदा बैठा होता, वो शायद दारू पिया हुआ था, वो खड़े नहीं हुए साहब। सो उसको मेरी वाइफ ने टैप किया, नहीं सॉरी, एक ओल्ड लेडी थी, एक वृद्ध उनके साथ में, वो खड़ी, तो उसने उनको किया कि भाई साहब उठिए आप। अब हम पीछे थे, हम देख रहे हैं, अरे भाई ये पिटेगा आज ये बंदा, मेरे मन में आया कि ये पिटेगा। तो वो जो बंदा था वो तो उसने ये ओल्ड लेडी जस्ट बैक ऑफ, उसके हाथ को झटक दिया कि मेरे को नहीं उठना, समथिंग। बोले आंट यू अशेम्ड, इट्स द नेशनल एंथम व्हिच इज गोइंग ऑन, और आप खड़े नहीं हो रहे, उल्टा आप मुझे गाली दे रहे हैं। अब इतना बोलना था, मतलब मैं बोला क्या है, सडी पटाक करके उसको एक जो रसीद किया, माय वाइफ स्लैप्ड हिम एंड दैट बिकेम अ बिग थिंग। अब वो जो पड़ी तो इमीडिएट खड़ा हो गया वो। अच्छा फिर तो सब लोग टूट पड़े आफ्टर द नेशनल एंथम। हाउ कैन यू स्पीक टू ओल्ड लेडी लाइक दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एन ऑफेंडर, आप इस देश में रहते हैं, देश के नागरिक हैं आप, राष्ट्रगान चल रहा है, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? वो नहीं हुआ। अच्छा उसके ऊपर आप एक ओल्ड लेडी को गाली दे रहे हैं, उसने एफ वर्ड यूज किया, तो ही वाज स्लैप्ड नॉट ओनली दैट बिकॉज ही डिडंट स्टैंड अप, बिकॉज ही मिसबिहेव विद द ओल्डर लेडी। माय वाइफ, फिर मैंने उनको रोका, मतलब भाई जो मैंने करना था आपने कर दिया। तो ऐसा भी हुआ है जी। तो वो फिर वो पेपरों में आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो मेरा शुक्र है मैंने नहीं मारा उसको। ये मारना नहीं है, ये क्या है कि ये आपको डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। कई बार आपको करना पड़ता है। छठे शाठ्यम समाचरित, धूर्तों और मक्कारों से धूर्तता से ही निपटा जाता है, ये गीता सिखाती है। ओके। भाई लोगों ने सुना है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है आपका परम धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी। आप यूं तो सर इतने कम अवधि में आपके सारे कामों का जिक्र करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने कुछ कुछ काम आपका चुना है। सर बॉर्डर एक ऐसी फिल्म है, अभी आप जिस तरह से बोल रहे थे तो मेरे को लग रहा था मैं बॉर्डर ही देख रहा हूँ। और उसमें जो आपका किरदार है, चूंकि आप बताए कि आपको राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है, और फिर बॉर्डर में तो वो किरदार निभाने का मौका आपको मिल गया। दैट फिल्म वाज सो नॉस्टैल्जिक, इतना मजा आया जब मुझे पता चला कि मैं वो पात्र कर रहा हूँ। और रतन सिंह का कैरेक्टर, ही वाज द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सरदार ऑफ द रेजिमेंट। उस जो अपना सिख रेजिमेंट थी, उसका सबसे लंबा और सबसे ताकतवर वो सोल्जर था, जो सूबेदार मेजर कैरेक्टर था। तो व्हेन जेपी दत्ता सर चोज मी फॉर दैट कैरेक्टर, तो मैंने जेपी से कहा कि मेरा महाराज आपकी शूट कब से? बोला यार हम शुरू करेंगे अगले महीने। तो 20 दिन पहले तो जो उनकी पलटन थी, पहले मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ यार। तो मैं कुछ 20-25 दिन, ऑलमोस्ट एक महीना पहले चला गया। मैं उनके बैरिक्स में रहने लगा, उनके साथ रोज सुबह उठना, वो जो उनके ड्रिल्स करना, उनका डायलेक्ट पकड़ना, वो करना, करते करते जब एक महीने बाद ये पहुंचे तो कुछ वक्त लगा था जेपी को मुझे पहचानने में। तो आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट, तो उसको लगा ये फौजी सारे खड़े हुए हैं, तो खड़े, फिर हेलो सर, तो अरे आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू। सो मैं उस कैरेक्टर में ढल गया था। ओके, आपको वो डायलॉग मुझे याद आता है लास्ट में जो आप बोलते हैं, चिड़िया नाल जे बाज लड़ा हुआ। एक बार फिर हो जाए सर, अगर आपको याद है तो। वो था कुछ उसी अंदाज में सर। हाँ जी, वो उनसे कहते हैं अपना, जब वो जो सनी का जो कैरेक्टर है मेजर चांदपुरी, तो वो कहता है कि भाई जो पाकिस्तानीज हैं उनकी फौजें 3000 फौज आ गई है, हम इस लोंगे वाला पोस्ट को हम रोक के बैठे हुए हैं। इस पोस्ट पे अब हमारे पास सिर्फ 120 लोग हैं, वो 3000 हैं, वो तोपों के साथ हैं, और हमारा जो सप्लाई आनी थी वो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। और द नेक्स्ट प्लेस वाज जैसलमेर विच वाज 200 किलोमीटर्स। तो अब वहां से तब नाइट फ्लाइंग की हमारे एयर पायलट्स एंड एयरक्राफ्ट्स वर नॉट इक्विप्ड टू फ्लाई इन द नाइट टू कम एंड हेल्प अस एंड गिव अस कवर एंड वो तो कल सुबह से पहले नहीं होगा। और बाकी रोड्स खराब हो चुके थे, तो सप्लाई नहीं आएगी, तो आपके ऊपर है, you all can leave the post and go। तो सनी सर के भाई, उसका जो कैरेक्टर था सनी का, चांदपुरी, वो कहता है कि भाई आप लोग डिसाइड करो। एंड सूबेदार रतन सिंह जो कैरेक्टर था, सूबेदार मेजर, सारे सोल्जर्स के अंडर थे। तो वो कहता है कि बोलता ता क्यों है साहब जी,
कि साढ़े सच्चे पातशाह ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह नाम तरावा। जब वे चिड़ियों से बाज को लड़ा, बाज को चिड़ियों को बाज से लड़ा सकते हैं, फिर भी इंसान हैं। क्या बात। और ये हमारी धरती है, 1 इंच भी हम धरती का नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन इस हमारी धरती पर, हमारी माँ की छाती पर अपने पैर नहीं रखेगा। क्या बात। बॉर्डर 2 में आप हैं सर? नहीं, आई एम बॉर्डर 2, आई एम नॉट अवेयर वो क्या बना रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर। ओके ओके विश बेस्ट ऑफ लक। और क्या ओके सर, ये तो आप विलन का रोल आपने किया, बॉर्डर में इतना सीरियस रोल आपने किया। एक फिल्म मुझे याद आती है, फिल्म का नाम है पार्टनर और उसमें आपका कैरेक्टर राणा फ्रॉम हरियाणा और राजपाल यादव को आप बोलते हैं अबे हज के छोटे रिचार्ज। यस यस यस, अमेजिंग। इसकी बात कीजिए सर। वो पता नहीं, वो वहीं पे निकला, वो फुदक रहा था। अच्छा, उसमें वो एड बड़ी हिट हुई थी। हाँ हाँ। तो मेरे मुंह से मेरे साले यार ये इतना चिल्ला रहा है, ऐसे फुदक रहा है। वो जो हज के छोटे, वो उसका कुत्ता नहीं था छोटा। हाँ हाँ। तो ये क्या इसके साथ? तो उनको वो अपना सोहेल वाज द प्रोड्यूसर, सलमान, दे सारे गिर गए हंसते हंसते। तो डेविड वाज बोलते पुंज तो यार यही डायलॉग बोलते हैं, इसी को डायलॉग बनाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी मेड दैट डायलॉग। वो बहुत हिट हुआ। हज के छोटे रिचार्ज। अबे हज के छोटे रिचार्ज, ऐसा कुछ था, आई रिमेम्बर। कमाल था वो। और फिर लास्ट में आप उठा के उनको फेंक भी देते हो ट्रक में, आप राजपाल यादव को। सर आपने 45 सालों में अलग अलग तरह के काम किए। आपने डायरेक्शन का काम किया, आपने एक्टिंग का काम किया, उसमें आपने विलन का भी काम किया। थिएटर इन सब के बीच में कहाँ खो गया आपका, और किस तरह से इसको आपने, चूंकि ये जब दौर वक्फा जब बीता होगा, हाँ। आपने शुरुआत में थिएटर किया होगा, हाँ जी। फिर थिएटर आपके जिंदगी से गायब हुआ, फिर थिएटर वापस आया है। क्या मैं सच कहूँ जी। ऑडियंस को, मैं इट्स अ ट्रू जी। आई हैव नेवर डन थिएटर एट ऑल। ओह। हाँ जी, एक एमेच्योरिश लेवल पर थिएटर मैंने किया, वो मतलब दैट वाज ओके इन द सेंस, यू नो, कॉलेज में छोटे मोटे प्लेस कर लिए। जी। बट मुझे जब फिर मैं इंस्टीट्यूट में चला गया, एक्टिंग कोर्स किया मैंने। एक्टिंग कोर्स करने के बाद फिर मैं वहाँ पे तलफ़ुज़ सिखाने लगा, मैं स्पीच डिक्शन का प्रोफेसर रहा। फिर मुझे कुली मिल गई, तो काम की मुझे कमी हुई ही नहीं। मैं करता गया। सो दिस वाज 2015। अतुल सत्य कौशिक जी जो हमारे इसके डायरेक्टर हैं, जी। वो और उनके साथ उनके एक और पार्टनर थे राहुल बुच्चर, they were planning a play on रावण। तो उस पे वो लोग आधारित था उनका प्ले। तो उनका क्या, इसके लिए किसको करें? मैं बिग बॉस में था तब। जी। दे कॉन्टेक्टेड मी कि वी वांट टू मेक दिस प्ले। तो अतुल जो है वो मेरे घर पधारे। तो मैंने प्ले टाइम कहाँ है किसके पास? तो मैं इसके आएंगे प्यार से उनको बता दूंगा कि भाई मैं नहीं कर सकता। जब आके मुझे सुनाया तो मुझे अच्छा लगा, और रावण पर आधारित था। मेरे पता नहीं था क्या बना रहे कि रावण पर। तो मैंने खुद ही इतना शोध किया हुआ था। चला सर, मैं रावण के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं चाहूंगा वो सब हम इसमें इनकॉर्पोरेट करें। और वो चाहते थे कि इसे पद्य शैली में करें, मैं जयद्रथ वध। तो मेरे तो एक इमीडिएट मेरा लाइकिंग बनी गया, ऐसा तो मैं पढ़ता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं करना चाहूंगा। हमने वो प्ले किया, वो सुपर हिट हुआ। फिर उसके बाद में मैंने फिर एक प्ले मैंने बनाया, अच्छा, कॉल्ड महाभारत एन एपिक टेल। ओके। द होल प्ले फ्रॉम दुर्योधन दृष्टिकोण। अच्छा, उसके पीओवी से। उसके पीओवी से पद्य शैली में उसके संवाद लिखे, वो सुपर हिट। उसके 100 शोज में कर चुका हूँ। हाँ, बुक माई शो में आते रहता है सर। वो मैं कर चुका हूँ। फिर उसके बाद में मेरा दिल था यार एक महाभारत पे किया, अब एक राम पर कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक प्ले बनाया है जो आजकल बहुत चलता है। इट्स अ सुपर हिट प्ले कॉल्ड जय श्री राम रामायण, which is produced, written, directed by me. And I play Ravan in that. But that's a different play altogether because वो भगवान राम के दृष्टिकोण से है। अच्छा। अब क्या एक धारणा बन चुकी है कि भगवान राम जो है वो बहुत ही सूक्ष्म सौम्य क्षत्रिय थे भाई। वो राइट। 14,000 असुरों को मारा था खरदूषण के युद्ध में। आप समझ रहे हैं? जी जी जी।
अब क्या एक कोई धारणा बन गई कि भगवान राम जो है वो ऐसे होंगे, क्योंकि हमने अरुण गोविल को देखा है वैसे। पर नो, लॉर्ड राम, भगवान राम बहुत ही कंट्रोल थे, उनकी सब इंद्रियों पर उनका वश था, बट ही वॉज अ क्षत्रिय। उनको भी गुस्सा आता था, राइट। सागर सुखाने चले थे ना। तो कई चीजें हैं उसमें, बहुत इट्स अ डिफरेंट टेक ऑल टुगेदर। तो वो है, Okay. वो उसके चल रहा है। अब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने ईश्वर को लेकर। ईश्वर के लिए। ये जो प्ले है ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बिकॉज एक तो क्या है कि आई एम द राइट एज टू प्ले रावण। राइट। व्हेन आई वाज यंग दैट दुर्योधन वाज करेक्ट। अभी क्या दैट एक रावण जो था, एक पिता था, यू नो, उसका बेटा जवान था, मेघनाद, वो था, सब कुछ था। तो उसके लिए जो वो एक तो जो परिपक्वता चाहिए वो हाँ, वो प्लस एक कैरेक्टर को समझने में भी एक आदमी को विद एज वो जो ग्रेविटी आती है ना, जो बिल्कुल। तो आई एम जस्ट वेटिंग। एंड अतुल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है यार, लिखा है, बना रहे हैं। और ये जो है एक नए अनुभव के साथ चीजें हम ऐसी करने वाले हैं जो अतुलनीय होंगी। वाह, हाँ, अतुल जी अतुलनीय काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्ले है। इसको लॉन्च में मैं चाहूंगा दर्शक देखें, ये फिर एक बेंचमार्क होगा। तो उसका अभी हाल ही में मैंने शेयर किया जो बहुत ही वायरल हुआ है, शिव कौन है, शिव की सत्ता क्या, क्या हल दूं इस जिज्ञासा का। तो वो है, दैट इज अ वेरी फेमस थिंग। तो वो बहुत ही अब लोग उसको कैच कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि रावण क्या भगवान शिव के बारे में वो क्या सोचता है, कि शिव क्या है। ओके। बहुत ही सुंदर है वो। अगर उसकी कुछ पंक्तियां आप अगर बता सकते। हाँ जी जरूर, ये तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, बिकॉज बिल्कुल ये हमारे ईश्वर प्ले का, और ईश्वर प्ले की सबसे खूबसूरत बात ये है कि यू नो कि रावण जो था बहुत ही विद्वान था, और रावण समझने लगा था कि भाई इस युग का मैं ईश्वर हूं। अच्छा। राइट। कि भाई मेरे पास 20 भुजाएं हैं, मेरे पास 10 सर हैं, मैंने अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया है, मेरे नाभि में अमृत है मेरे, तो मैं तो मर ही नहीं सकता। राइट। तो ही स्टार्टेड फीलिंग कि मैं ईश्वर हूं। ठीक है। और उसकी कांस्टेंट लड़ाई थी कि वो ईश्वर है, मैं ईश्वर हूं, कि नहीं मैं ईश्वर हूं। और वो शिव भक्त था, तो शिव के साथ में उसके कॉन्वर्सेशंस हैं, बातचीत है, एंड अल्टीमेटली हिज रियलाइजेशन। तो जो टाइटल हमारे प्ले का है, ईश्वर रावण का राममय हो जाना, वाह। बहुत ही उसकी जर्नी ऑफ लाइफ कि व्हाट इज ईश्वर, क्या है, कौन है, क्या है। तो मैं जरूर ये अपने दर्शकों के लिए, ये मेरे नए प्ले ईश्वर का ये है पार्ट, तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। शिव कौन है, शिव की सत्ता क्या, क्या हल दूं इस जिज्ञासा का, ये सत्य है या कोरी माया, किसने किसको क्या बतलाया, जो नाचते और गाते भी फिर वर्षों चुप हो जाते भी, शिव कौन है, शिव की सत्ता क्या, क्या हल दूं इस जिज्ञासा का, वो शिव ही क्या जो समझ आ गया, समझ से ऊपर महादेव, जो स्वयं प्रश्न कराते हैं और स्वयं ही उत्तर महादेव, हर हरि स्वयं है महादेव, जगत का कण कण हर महादेव, हर विपदा को हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वाह, ऐसा कुछ है यार, ये हमारे क्या प्ले बात। का पार्ट है, बहुत ही अद्भुत है। सर आपने जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है सर, और माहौल को भी महादेवमय आपने कर दिया है। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक जाएं और ये देखें और आपकी जी। अदाकारी को एंजॉय करें। हाँ जी, मैं अपने दर्शकों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि अवश्य आएं। दिल्ली में 10th 11th मई को पधारें, 17-18 मई को मुंबई में पधारें, इस प्ले को देखें। बिकॉज रावण है क्या, बहुत ही बड़ा विद्वान था, और उसका जो टर्मोइल है क्या है, उसका अंतर्द्वंद, और उसका जो कहते हैं उसका जो सूक्ष्म पक्ष है, बिल्कुल, कि रावण का एक दूसरा साइड भी है, आंतरिक द्वंद्व जो है जो उसका अंत वो है, तो वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बहुत ही क्लासिकल, इट्स अ प्रॉपर प्योर थिएटर। ओके, बिल्कुल सर। सो प्लीज गो एंड वॉच दिस शो ईश्वर। ईश्वर।
रावण का राममय हो जाना। राममय हो जाना, बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। वो 1 घंटे में समाया नहीं जा सकता है सर। फिर आपसे मुलाकात होगी। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो सर। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, यू टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत इस्सर और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल कमेंट्री पर। और अगर आपको मेरी बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब डिजिटल कमेंट्री।